नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के लाइव पेज पर। बात करेंगे अपन अपने एएसओ में जो पार्ट ए है उसमें सबसे पहले कला संस्कृति की। कला संस्कृति का अपना पहला टॉपिक है चित्रकला से संबंधित। चित्रकला से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, बादाम की आंखों के समान बनावट किस चित्रकला शैली की विशेषता है। यानी बादाम जैसी आंखें बनावट है वो किस चित्रकला शैली की किस चित्रकला शैली की विशेषता है। तो ये कौन सी चित्रकला शैली की विशेषता है? जोधपुर चित्रकला शैली की विशेषता है। अपन ध्यान रखना, यदि निकुली नाक और आँखों के बारे में, सुंदरता के बारे में जो बादाम जैसे आए तो वह करना अपने को जोधपुर की, और यदि अन्य कुछ आए तो अपने को सीधा किशनगढ़ चित्र शैली के बारे में बताना है। इसके बाद में देखो दूसरा अपना दे रखा है आम्र प्राण आँखों के समान बनावट किस चित्रकला शैली की स्थित है। तो ये कौन सी की है? बूंदी चित्र शैली की है। तीसरा दे रखा है अपने पास में, पोथी खाना कहाँ स्थित है। पोथी खाना कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ स्थित है? ये जयपुर जिले में स्थित है। किसके शासनकाल में जोधपुर चित्र शैली का उद्भव हुआ था? जोधपुर चित्र शैली का किसके शासनकाल में उद्भव हुआ था? तो ये हुआ था मालदेव के शासनकाल में। भित्ति चित्रणों के लिए कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है? देखो, हवेलियां ऑप्शन में आए तो अपने कौन सा आंसर होगा? शेखावटी। और जबकि भित्ति चित्रणों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? तो आंसर आएगा नाथद्वारा शैली। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र भित्ति चित्रों के लिए दृष्टि से संपन्न है? क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? कोटा बूंदी। मंडावा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मंडावा किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और ये कौन सी जगह पड़ता है? तो ये मंडावा लिख लेना, कौन सी जगह पड़ता है आपका? मंडावा पड़ता है आपका झुंझुनू के अंदर। कहाँ पड़ता है ये? झुंझुनू के अंदर मंडावा आपका क्षेत्र पड़ता है। मंडावा कहाँ पड़ता है? ये झुंझुनू में पड़ता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या अपने पास में? देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय। देवगढ़ शैली इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है डॉक्टर श्रीधर अंधारे को। ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन अपने पास में, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर तीन शैलियों के गुण किस में पाए जाते हैं? तो ये कौन सी शैली में पाए जाते हैं? देवगढ़ शैली के अंदर पाए जाते। महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में नसरुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला किस चित्रकला शैली का प्रमुख है ग्रंथ है? तो ये कौन सी का है? चावंड शैली का। कौन सी शैली का है? चावंड शैली का। किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? नागिरदास। कौन है? नागिरदास। किस का शासनकाल जोधपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाया जाता है? ये कौन सा कहलाता है? जसवंत सिंह का काल। राज्य में उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों को भित्ति चित्र किस नगर में बसाए थे? तो ये भित्ति उस्ताद से संबंधित आए तो ये बीकानेर आएगा डायरेक्ट, ये ध्यान रखना आप। तो प्रसिद्ध चित्रे वीरजी नारायण दास, रतनजी भाटी, शिवदास जी इत्यादि का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो ये कौन सी से है? जोधपुर चित्र शैली से। सवानों के चित्रे कौन है? तो ये है मास्टर कुंदलाल मिस्त्री। एक जर्मन पर्यटक आपसे जर्मन चित्रकार एएच मूलर द्वारा निर्मित चित्र देखने की ख्वाहिश करता है, तो आप किस संग्रहालय की यात्रा का सुझाव देंगे? तो कौन सा आएगा अपने पास में? बीकानेर संग्रहालय की। राजस्थान की आधुनिक चित्रकला के जनक किसे कहते हैं? तो ये आ जाएगा वर्गीस विजयवर्गीय को। रामगोपाल विजयवर्गीय को आ जाएगा। किसके शासनकाल में स्वतंत्र नाथद्वारा शैली का उद्भव हुआ था? स्वतंत्र नाथद्वारा शैली का उद्भव किस में हुआ था? राज सिंह के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? राज सिंह के काल में हुआ था। पिछुआ चित्रकला किस चित्र शैली की विशेषता है? तो ये कौन सी चित्रकला शैली की विशेषता है? तो ये अपने पास में है नाथद्वारा चित्र शैली की विशेषता है। ठीक है। कौन सी चित्र शैली की विशेषता है? तो ये अपने पास में नाथद्वारा चित्र शैली की विशेषता है। देखिए नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्या दे रखा है? पिछवाइया कला को
कि उद्भव किसके लिए है, तो ये कौन सी है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है। जो पिछवाइया कला है वो किसके जीवन से संबंधित है, तो ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित है। राजस्थान में भित्ति चित्रकला जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति, और जिसे क्या कहते हैं RIS कहते हैं। क्या कहते हैं, RIS कहते हैं। जो गीली दीवार के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे कहते हैं RIS। राजस्थान विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था, तो ये कौन सा था अपना, बीकानेर। योगासन किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है, तो ये अलवर शैली का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किस चित्रकला में रानियों के को भी शिकार करते दिखाया गया है, तो ये कोटा शैली है ही। पशु पक्षियों के लिए आपकी बूंदी शैली है ही। निहाल चंद ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। प्रसिद्ध चित्रकार ढोला मारू किस शैली का, ढोला मारू कौन सी शैली का है, जो। और मूमल किससे संबंधित है, वो जैसलमेर का है। चावड़ शैली के प्रसिद्ध निर्णय नासिर के रागमाला चित्रण का शासन किसके साथ, अमर सिंह के काल में हुआ था। यानी कि जो राग, ये नसरुद्दीन जो चित्रकार था, इसने रागमाला का जो चित्रण किया था वो चावड़ शैली के कौन से शासनकाल में किया था, तो अमर सिंह के प्रथम के शासनकाल में किया था। चित्रकला शैली ईरान, मुगल, जयपुर का संबंध किस दृष्टि से है, तो ये कौन सी है, अलवर चित्र शैली थे। आदमकद बड़े बड़े चित्र बनाने की कौन सी शैली प्रसिद्ध है, जयपुर की है। सबसे बड़ा चित्र किसका बनाया हुआ आपको पता हो तो बताइए, तो ये कौन सा है, यहाँ पर आएगा प्रताप सिंह का। सबसे बड़ा चित्र कौन किसका बनाया गया है, प्रताप सिंह। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, मुगल शैली में सर्वाधिक प्रभावित चित्रकला शैली कौन सी है, तो मुगलों से प्रभावित कौन सी है, जयपुर चित्र शैली आपके है। अगला है नाथद्वारा चित्रकला शैली का प्रधान विषय क्या है, तो नाथद्वारा में आपको पता है किससे संबंधित है, कृष्ण की लीलाओं के संबंधित है। पिछवाइया चित्र के मुख्य श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में। उदयपुर शैली मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावण प्रति चूर्णी का चित्रांकन राव तेज सिंह के शासनकाल में कमलचंद्र ने किया था, और ये कब किया था, ये भी बताओ कब किया था, तो ये आपका किया था कब, 1260 ईस्वी के अंदर किया था। ठीक है, 1260 ईस्वी में आपके किया था। आगे देखो नेक्स्ट, मेवाड़ चित्रकला में साहिबदीन द्वारा कौन सा चित्र, तो साहिबदीन ने कौन कौन से चित्र बनाए थे, रसिक पीरिया, गीत गोविंद और रागमाला, 3 चित्र बनाए थे। मनोहर और साहिबदीन द्वारा चित्र IS रामायण किस चित्रकला शैली का संबंधित है, तो ये उदयपुर चित्रकला शैली से संबंधित है। कठपुतली कला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का श्रेय किसको जाता है, देवी लाल सांबर को जाता है। किसको जाता है, देवी लाल सांबर को इसका श्रेय जाता है। नेक्स्ट देखो, अगला क्या है अपना, हाँ तो देखो इसमें राजस्थान में किस स्थान पर मेहंदी के लिए तो मेहंदी सोजत कहाँ पर है, ये सोजत कहाँ पड़ता है आपका, पाली में। कौन सी जगह है, पाली, तो सोजत कहाँ पड़ेगा, पाली पड़ेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ये जमुना दास, छोटे लाल, बक्सा, नंदलाल, ये चित्रकार किस शैली से संबंधित है, तो ये अलवर चित्रकला शैली से। बुझे हुए रंगों का प्रयोग नागौर शैली के अंदर प्रयोग किया गया है। इसमें पारदर्शी ओढ़नियाँ यानी कि अश्लील दिखाई गई है ज़्यादातर, तो ये कौन सी शैली है, नागौर। मूमल किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो ये जैसलमेर से संबंधित है। जैन भंडार कहाँ स्थित है, तो ये जैसलमेर में है। जैन भंडार कहाँ स्थित है, ये जैसलमेर। विवाह के अवसर पर लगन मंडप बनाया जाने वाला मांडना क्या कहलाता है, जिसे वर वधु के सुखी दाम्पत्य जीवन का प्रतीक माना जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ताम कहलाता है। क्या कहलाता है, ताम। राज्य में मच्छंद्र नाथ का मंदिर, संध्या का मंदिर भी कहते हैं, कहाँ स्थित है, तो ये आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। सरस्वती भंडार कहाँ स्थित है, ये उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में किशनगढ़ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसने दिलाई थी, एरिक डिक्सन। ये द नहीं है, ड है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये डिक्सन है, एरिक डिक्सन ने दिलवाई थी। नीड का चितेरा, ये क्वेश्चन बहुत परीक्षाओं में आ चुका है, नीड का चितेरा, तो ये कौन है, सौभाग्यमल गहलोत। बेसों का चितेरा, ये गोवर्धन बाबा। श्रावक प्रति चुम्बनी किस ग्रंथ से आदि, तो ये मेवाड़ चित्रकला शैली का है। पोथी खाना, ये आपको अभी बताया था, जयपुर में है। राज्य में ऊँट की खाल पर नक्काशी करना, ये कौन सी है, बीकानेर है।
निकुली नाक लंबा कद, निकुली नाक लंबा कद, वृक्ष स्थल पारदर्शी वस्तुओं का अंकन, तो ये मैंने अभी बताया था शुरू में आपको कौन सी चित्रशैली आएगी, किशनगढ़। चितेरेरी ओवरी तस्वीर और कारखानों, ये कौन से महाराणा जगत सिंह के काल में हुआ था और ये कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। किसके शासनकाल में मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है, तो महाराणा जगत सिंह के माना जाता है। उनियारा की उपशैली स्कूल का है, तो उनियारा किससे है, ढूंढाड़। ढूंढाड़ कौन सी अपने पास जानते हो, जयपुर के आसपास की जो चित्रशैली है वो ढूंढाड़ स्कूल है। आगे देखो, राम हाँ देखो, मणिठनी चित्र का ग्रंथ किसने किया था, निहाल चंद ने किया था। राजस्थान में पेंटिंग नामक पुस्तक जिसे पहली बार राजस्थान चित्रकला को वैज्ञानिक विभाजन किया था, ये किसने, आनंद कुमार स्वामी ने किया था। ये प्रश्न बहुत परीक्षाओं में आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। राजस्थान चित्रकला का स्वतंत्र विकास कब हुआ, तो ये 15वीं शताब्दी में हुआ था। रेखाओं द्वारा स्व अंकन करने वाली चित्रकला शैली कौन सी है, तो ये बूंदी चित्रकला शैली है आपकी। कृष्ण दल्ला राम दल्ला फड़ किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये कौन से, हाड़ौती। कृष्ण दल्ला राम दल्ला फड़ किस क्षेत्र से अधिक लोकप्रिय है, तो ये कौन सी है, हाड़ौती में। बाबूजी के फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये आता है कमायचा, ठीक है। रामदेव जी फड़ का वाचन करते समय किसका दिया, कांबड़। कौन सी जाति के भोपे करते हैं, तो कांबड़ जाति के भोपे करते हैं। कृष्ण दल्ला राम दल्ला की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है, बाबूजी की है। सबसे बड़ी किसकी है, देवनारायण जी की है। राज्य में मोरनी मांडना का संबंध किससे है, तो ये मीणा जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति से संबंधित है, मीणा जनजाति से संबंधित है। भारी शैलियों में सबसे कम प्रभावित चित्रशैली कौन सी है, तो ये कौन सी आएगी आपकी, जैसलमेर, यानी कि सबसे कम प्रभावित हुई है भारी चित्र शैलियों से, तो ये कौन सी आ गई आपकी, राजस्थान की मोनालिसा। राजस्थान की मोनालिसा कहा जाने वाली बनी ठहरने का संबंध कौन सी शैली से है, तो ये आपकी कौन सी आएगी, किशनगढ़ चित्र शैली। अगला देखो, प्राचीन सबसे लंबी फड़, ये भी बताई थी मैंने आपको, किसकी है, देवनारायण जी की है। कुंवारी कन्याओं द्वारा अच्छे वर की कामना के लिए श्राद्ध पक्ष में क्या बनाई निकाली जाती है, तो ये निकाली जाती है, झांसी निकाली जाती है। फड़ चित्रण की सिद्धहस्त महिला चित्रा कौन है, तो ये आ जाएगी पार्वती जोशी। सिद्धहस्त महिला चित्रा कौन है, पार्वती जोशी है। राजस्थान का वह स्थान जहाँ पर जोशी परिवार चित्रण करता है, तो ये कौन सा है, शाहपुरा। कौन सा गांव है, शाहपुरा। गढ़ी का वेश्याओं की चित्र आपको पता कौन सी चित्र शैली में, अलवर चित्र शैली में। राजस्थान में किस क्षेत्र में भित्ति चित्रों का वृहद चित्रांकन किया गया, तो ये है हाड़ौती चित्र शैली आपके आ जाती है। देखो नेक्स्ट, किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्र शैली ने अपने चरम पर थी, तो ये कौन सा था, नागिरदास के, राजा नागिरदास के काल में ये सबसे चरम सीमा पर थी। मेवाड़ रागमाला रसिक प्रिया गीत गोविंद जैसे को अभी बताया था, कौन किसी के शासनकाल में, जगत सिंह के काल में। कागज पर निर्मित क्या कहलाते हैं, पाने। देवी देवताओं के जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पाने कहलाते हैं। लड़की के विवाह के अवसर पर लोक देवी का बराड़ी उकेरने की परंपरा कहलाती है। कौन सी जाति करती है, भील जाति। ये किस स्थान में केले की झांसी है, तो ये आपको पता ही है, नाथद्वारा। राजस्थान में चित्तौड़ जिले में कौन सा कस्बा कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो आप कावड़ लेके जाते हैं ना, ये कौन सा क्षेत्र है, बस्सी क्षेत्र प्रसिद्ध है। कठपुतली का खेल प्रमुख पात्र क्या कहलाता है, स्नातक कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थानक कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थानक कहलाता है। राज्य का हरा रंग की शैली में, तो वो कौन सी में है, बूंदी शैली में के अंदर इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। देखिए ये आपका जो है मध्यरण है, ठीक है। मध्यरण और उस्ता कलाकारों को किस चित्र शैली में पल्लवित एवं पुष्पित किया जाता है, तो ये कौन सी चित्र शैली थी आपकी, बीकानेर चित्र शैली थी। चांदी के प्रयोग के लिए आपकी
के लिए किस शैली का प्रयोग किया जाता था? तो आपको पता है कौन सी स्कूल है, हाड़ौती स्कूल का प्रयोग किया जाता था। तो कौन सी शैली आ गई अपने पास में? किशनगढ़ शैली। वेश्री किस शैली का प्रमुख आभूषण है? वेश्री किस शैली का प्रमुख आभूषण है? किशनगढ़ शैली का है। राजस्थान चित्रकला की किस शैली में पशुओं को सर्वाधिक अंकन किया जाता है? तो ये कौन सी शैली है आपकी? उदयपुर शैली। कौन सी शैली है? उदयपुर शैली। उत्तर पश्चिम राजस्थान घरों को दैनिक उपयोग में छोटी मोटी वस्तुओं को रखने के लिए बनाई गई नुमा आकृति क्या कहलाती है? व्हील कहलाती है। क्या कहलाती है? व्हील कहलाती है। जयपुर राज्य में कारखाने के नाम से जहाँ कलाकार चित्र लघु चित्र बनाते हैं उसे क्या कहलाता है? सूरत खाना। क्या कहलाता है अपना? सूरत खाना कहलाता है। हाँ देखिए आगे, रामानाथा छज्जू शेपू चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? जोधपुर चित्र शैली से संबंधित है। भीलों का चितेरा कौन है? आपने अभी बताया था कौन है? परमानंद चोइल। कौन है? परमानंद चोइल आपके भीलों के चितेरे हैं। गाँव का चितेरा कौन आपको पता है? तो क्या आएगा इसका? भूर सिंह शेखावत। क्या आ जाएगा अपना? भूर सिंह शेखावत। ध्यान रखना, वैसे याद रख लेना, ऐसे याद रख लेना आप। तो भी ये दे रखा है जैसे भीलों का, ठीक है। कौन है? परमानंद चोइल। तो यहाँ से आप रागना ल, ये भी है ल, तो भीलों का कौन सा हो जाएगा? चोइल। और गांव का कौन होएगा? वह यहाँ पर भी है, वह को यहाँ पर भी, तो कौन सा है? शेखावत हो जाएगा। अलवर चित्र शैली। अलवर चित्र शैली में स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो विनय काल के शासनकाल को माना जाता है। बीकानेर चित्र शैली में स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? अनूप सिंह का शासनकाल माना जाता है। अलवर शैली तो विनय सिंह का शासनकाल है और ये आपका है अनूप सिंह का शासनकाल है। ये ध्यान रखना, ये आया भी क्वेश्चन है, ये लास्ट में जो बताया ना मैंने दो, कि अलवर चित्र शैली में तो कौन सा है आपके पास में? विनय सिंह। और बीकानेर जो चित्र शैली है इसके अंदर कौन है? ये विनय सिंह है, तो वे तो अलवर से संबंधित है, और बीकानेर से है वो अनूप सिंह संबंधित है। हिरण की आंखों के समान बताओ कौन सी है? नाथद्वारा। मछली की आंखों के समान जयपुर चित्र शैली। किशनगढ़ चित्र शैली आप जानते हो कौन? सावंत सिंह या नागरदास भी बोलते हैं इसको। जयपुर चित्र का स्वर्णकाल माना जाता है, प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। कांगड़ और ब्रज ये किस शैली से संबंधित है? ये आपके संबंधित है किसे? किशनगढ़ चित्र शैली से। राज्य में किशनगढ़ शैली के प्रमुख प्रधान विषय क्या है? नारी का सौंदर्य है। अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगोष्ठी, ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चांदनी रात की गोष्ठी किस चित्र शैली की संबंधित है? तो ये आपकी आ जाएगी किशनगढ़ चित्र शैली से। पुस्तक प्रकाशन कहाँ स्थित है? तो ये आपका जोधपुर में। पोथी खाना तो कहाँ स्थित है? जयपुर में। और पुस्तक प्रकाशन कहाँ स्थित है? ये आपका जोधपुर के अंदर स्थित है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आपके लिए गुड बाय, और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और लास्ट में जाते जाते मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो चीज़ आपको आती है उसको लिख दीजिए करिए। लिखने से क्या होती है? याद हो जाती है, उसको भूलते नहीं है। तो अपने हाथ से लिखा करो, जो भी क्वेश्चन कराते हैं उनको आप अपने हाथ से लिखा करो, और कोशिश करो कि आप सुबह उठकर अपना टारगेट फिक्स करो और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। धन्यवाद, टेक केयर, बाय।